हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 थ्रेड्स। और हमारा टॉपिक है सिग्नल सिंगल एंड मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस। तो हम देखते हैं कि सिंगल एंड मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम जैसे ही एक थ्रेड का सिस्टम का ओवरव्यू लेते हैं, तो ये एक सिंगल एंड मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस का सिस्टम का ओवरव्यू है। तो ये सिंगल थ्रेड में क्या होता है, हमारा जो प्रोसेस है वो एक सिंगल थ्रेड में एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर कोड, डेटा, फाइल, स्टैक एंड रजिस्टर, इसका जो एक एक कॉपी है वो एक थ्रेड के लिए अवेलेबल होगा। लेकिन अगर वही हम मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हर एक जो टास्क है वो एक एक थ्रेड में एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 थ्रेड्स दिखाए हुए हैं, तो हर एक थ्रेड के पास अपना कोड, रजिस्टर एंड स्टैक का कॉपी होगा। वैसे ही सेकेंड थ्रेड के पास भी डेटा, रजिस्टर एंड स्टैक का कॉपी है। तो इस तरह से एक एक हमारा जो स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग है वो सिंगल सिंगल थ्रेड में हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जब हम मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसका जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज एक साथ हमारे 3 पैरेलल प्रोसेस या 3 पैरेलल इंस्ट्रक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो इसके जो बेनिफिट्स क्या है, पहला तो है रिस्पॉन्सिवनेस, क्योंकि प्रोसेस हमारा बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाएगा और उसमें जो रिस्पॉन्स है वो टाइम हमारा कम हो जाएगा। फिर आता है रिसोर्स शेयरिंग, जैसे कि हमारे पास कोई रिसोर्स है तो उसको हम प्रोसेस में भी शेयर कर सकते हैं। इकोनॉमी ऑफ यूज है डेफिनेटली, एंड वी कैन यूटिलाइज द मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। अगर हमारे पास एक से ज्यादा प्रोसेसर है तो वो थ्रेड्स में हम यूज कर सकते हैं। फिर आता है यूजर थ्रेड। सो थ्रेड मैनेजमेंट डन बाय यूजर लेवल थ्रेड लाइब्रेरी। अगर हमारे पास यूजर प्रोग्राम्स यूजर थ्रेड में एग्जीक्यूट होंगे, तो ये हमारे पास लाइब्रेरी है POSIX P थ्रेड, Win32 थ्रेड एंड जावा थ्रेड। इसके बाद आता है कर्नल थ्रेड। सो इट इज सपोर्टेड बाय द कर्नल, और इसका एग्जाम्पल्स है विंडोज XP 2000, सोलरिस, लिनक्स, यूनिक्स 264 एंड मैक OS X। तो इसमें हमारा कर्नल थ्रेड रहता है। फिर आता है मल्टी थ्रेडेड मॉडल। तो मल्टी थ्रेडेड मॉडल 3 टाइप के होते हैं। एक है मेनी टू वन, वन टू वन एंड मेनी टू मेनी। तो पहले देखते हैं हम मेनी टू मेनी क्या होता है। तो मेनी टू मेनी में यूजर लेवल थ्रेड्स, मेनी यूजर लेवल थ्रेड्स मैप टू सिंगल कर्नल लेवल थ्रेड। मतलब यूजर में हमारे पास बहुत सारे थ्रेड्स हो सकते हैं, बट इनका जो मैपिंग होगा, दे ऑल आर मैप टू वन सिंगल थ्रेड एट द कर्नल लेवल। तो इसका एग्जाम्पल है सोलरिस ग्रीन थ्रेड एंड JNU पोर्टेबल थ्रेड्स। तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखिए, ये यूजर के 4 थ्रेड्स है और ये कर्नल में एक ही थ्रेड है। तो ये जो यूजर के 4 थ्रेड्स, ये कर्नल के एक थ्रेड को हमने मैपिंग किया है, तो इसको हम बोलते हैं मेनी टू वन मॉडल। तो ये सबसे इजीएस्ट मॉडल है इम्प्लीमेंट करना। इसके बाद आता है वन टू वन। तो इसमें क्या है, ईच यूजर लेवल थ्रेड मैप टू कर्नल थ्रेड। तो एग्जाम्पल हो गया विंडोज NT, XP एंड 2000, लिनक्स एंड सोलरिस 9 एंड लेटर वर्जन्स। तो अब देखते हैं वन टू वन क्या होता है। यहाँ पे एक यूजर थ्रेड के लिए हमें एक कर्नल थ्रेड मिलता है। तो इससे क्या होता है कि यूजर थ्रेड के लिए एक डेडिकेटेड कर्नल थ्रेड हो जाता है। तो एग्जीक्यूशन डेफिनेटली फास्ट होगा, बट देयर इज लॉट ऑफ ओवरहेड एट द कर्नल थ्रेड्स। देन कम्स मेनी टू मेनी मॉडल। तो मेनी टू मेनी मॉडल में क्या होता है, मेनी यूजर लेवल थ्रेड्स are mapped to many kernel level threads. So it allows operating system to create sufficient number of kernel threads. अगर हमारे पास जितने यूजर लेवल थ्रेड्स मल्टीपल हो सकते हैं और कर्नल लेवल थ्रेड्स भी मल्टीपल हो सकते हैं, एंड यहाँ पर एक का मैपिंग मल्टीपल थ्रेड्स के साथ हो सकता है। तो ये सोलरिस प्रायर एंड वर्जन 9 में ही एप्लीकेबल है। फिर विंडोज NT, विंडोज 2000 में भी
थ्रेड फाइबर पैकेज में ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि मेनी कर्नल लेवल थ्रेड्स, मेनी यूजर लेवल थ्रेड्स आर मैप टू डिफरेंट कर्नल लेवल थ्रेड्स। तो इसको हम बोलते हैं मेनी टू मेनी मॉडल। तो इसमें एग्जीक्यूशन और भी फास्ट हो सकता है। अब देखते हैं टू लेवल मॉडल क्या है। तो जैसे हमारा एम टू एम था, मतलब मेनी टू मेनी, यहाँ पे ये this is also similar to many except that it allows a user thread to be bounded to the kernel thread। मतलब यूजर थ्रेड को कर्नल लेवल थ्रेड के साथ एक हम क्या कर सकते हैं, एक बंडल में पैकेज कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल है IRIX HPUX देन 264 यूनिट्स एंड Solaris 8 एंड अर्लियर वर्जन्स। तो इसमें टू लेवल मॉडल था। अब ये देखिए, ये है एक टू लेवल मॉडल। ये मेनी टू मेनी आर्किटेक्चर तो है ही, जिसमें एम यूजर लेवल थ्रेड्स आर मैप टू एम कर्नल लेवल थ्रेड। बट यहाँ पे क्या है, एक यूजर एक कर्नल थ्रेड के साथ जैसे बंधा हुआ हो, और यू कैन हैव वन बाउंडिंग फॉर यूजर लेवल थ्रेड विद द कर्नल लेवल थ्रेड। सो इसे ये टू लेवल मॉडल है। फिर आता है थ्रेडिंग इश्यूज। तो इसमें थ्रेडिंग इश्यूज क्या हो सकते हैं, तो हमें दो कमांड्स यूज करने हैं क्रिएट करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आ जाएगा हमारा फॉक फंक्शन एंड exec फंक्शन। तो ये दो सिस्टम कॉल्स हमें यूज करने हैं और इसके हमें सिमेंटिक्स पता होने चाहिए। फिर आता है थ्रेड कैंसलेशन। तो हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल थ्रेड कैंसलेशन, वो भी हमको देखना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए में। उसके लिए हमें कमांड या कोड लिखना पड़ेगा। फिर आता है सिग्नल हैंडलिंग। अगर कोई भी प्रोसेस कुछ सिग्नल भेज रहा है तो हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल थ्रेड पूल, जिसमें अलग अलग थ्रेड्स वो एक हमारे थ्रेड पूल में कलेक्ट हो जाएंगे। तो इसको हमें कैसे मैनेज करना है वो भी हमें देखना है। फिर आता है थ्रेड स्पेसिफिक डेटा। जैसे हर थ्रेड के पास एक अपना डेटा रजिस्टर, देन कोई भी थ्रेड स्पेसिफिक डेटा है तो उसको हमको स्टोर कैसे करना है वो भी हमें उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। और फिर आता है थ्रेड शेड्यूलर एक्टिवेशंस, मतलब थ्रेड का जो शेड्यूलिंग है वो कैसे होगा। अब देखते हैं सिमेंटिक्स ऑफ फॉक एंड EXEC। सो फॉक एंड EXEC, इसको यूज करके हम थ्रेड, जैसे हमने सिस्टम कॉल्स को हैंडल किया था वैसे ही हम थ्रेड्स को भी हैंडल कर सकते हैं यूजिंग दिस। थ्रेड कैंसलेशन, मतलब अगर हमें थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ और उसे हमें टर्मिनेट करना है, तो यहाँ पर दो अप्रोचेस है, एक है एसिंक्रोनस और है डेफर्ड। एसिंक्रोनस कैंसलेशन में क्या है कि थ्रेड को अगर कैंसिल का रिक्वेस्ट आए तो इमीडिएटली हमें उसे कैंसिल कर देना है। डेफर्ड कैंसलेशन में क्या है कि थ्रेड इज पीरियोडिकली चेक्ड इफ इट कैन बी कैंसल, मतलब हम पीरियोडिकली थ्रेड को चेक करेंगे कि वो उसको कैंसिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। क्योंकि अगर हाफ वे कैलकुलेशंस या हाफ वे एग्जीक्यूशन रह जाता है, देन इंटरमीडिएट वैल्यूज को कहाँ स्टोर करना है, तो ये सब जो ओवरहेड है उसकी वजह से हमें डेफर्ड कैंसलेशन में हमको पीरियोडिकली इसको चेक करना है कि वेदर इट शुड बी कैंसल्ड और नॉट। तो एसिंक्रोनस कैंसलेशन भी हम कर सकते हैं या फिर डेफर्ड कैंसलेशन, डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। फिर देखते हैं सिग्नल हैंडलिंग। सिग्नल्स क्या होता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, टू नोटिफाई प्रोसेस वेदर अ पर्टिकुलर इवेंट हैज अकर्ड और नॉट। मतलब जब भी कोई एक इवेंट होगा तो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर इवेंट होने वाला है। तो ये जो सिग्नल हैंडलिंग है इसको भी हम अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं। जैसे सिग्नल इज जनरेटेड बाय अ पर्टिकुलर इवेंट, signal is delivered to a process and then signal is handled। तो ये तीन हम यूज कर सकते हैं। अब आता है ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या है कि डिलीवर द सिग्नल टू द थ्रेड टू विच द सिग्नल अप्लाइज, मतलब अगर एक सिग्नल आया तो वो पर्टिकुलर जिस थ्रेड के लिए है उसको हमें डिलीवर कर सकते हैं। दूसरा है डिलीवर द सिग्नल टू एवरी थ्रेड इन द प्रोसेस, मतलब वो जो सिग्नल है वो हम हर एक थ्रेड को दे दें। जैसे अगर इनपुट आउटपुट का सिग्नल है या फिर कुछ इंटरप्ट का सिग्नल है तो हम हर एक थ्रेड को वो सिग्नल दे दें, या फिर वो पर्टिकुलर थ्रेड को दें, या फिर डिलीवर सिग्नल टू सर्टन थ्रेड्स इन द प्रोसेस। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं,
सर्टन थ्रेड्स को ये सिग्नल दे सकते हैं और असाइन अ स्पेसिफिक थ्रेड टू रिसीव ऑल सिग्नल्स फॉर द प्रोसेस, या पर्टिकुलर एक थ्रेड हम कर सकते हैं जो सारे सिग्नल्स को रिसीव करेगा। तो ये चार ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं फॉर सिग्नल हैंडलिंग। नाउ कम्स द थ्रेड पूल। सो create a number of threads in a pool where they await work। मतलब यहाँ पे हमारे क्या होगा, थ्रेड पूल में बहुत सारे थ्रेड्स क्रिएट हो जाएंगे जो वेट करेंगे कि कब वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसका एडवांटेजेस क्या है, यूजुअली स्लाइटली फास्टर टू serve a request with an existing thread then create a new thread। मतलब अगर हम एक थ्रेड क्रिएट करेंगे फिर उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें बहुत हमारा टाइम स्पेंड होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी हम सारे थ्रेड्स क्रिएट करें और फिर उसे हम पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो हमारा हम टाइम सेव कर सकते हैं। देन अलाउज the number of threads in the application to be bound to the size of the pool। कि हम बहुत सारे थ्रेड एक पूल में रख सकते हैं और पूल का साइज देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं हमें कितने थ्रेड्स रखने हैं। अगर पूल का साइज 10 है तो हम इसमें 10 थ्रेड स्टोर कर सकते हैं। अब आता है थ्रेड स्पेसिफिक डेटा। तो इट अलाउज ईच यूजर टू सेव इट्स ओन कॉपी ऑफ द डेटा। मतलब यहाँ पे हर एक थ्रेड के पास अपनी खुद की डेटा की एक कॉपी होगी। सो ये जो हो गया ये हमारा थ्रेड स्पेसिफिक डेटा हो गया। ये देखिए ये हमारा हर एक थ्रेड के लिए हमारे पास एक थ्रेड स्पेसिफिक डेटा है। सो इट्स यूजफुल व्हेन यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर द थ्रेड क्रिएशन प्रोसेस। मींस जब हमने थ्रेड पूल क्रिएट किया है जिसमें सारे थ्रेड्स हमने स्टोर कर दिए और ये थ्रेड्स क्या कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन। तो इसमें हर एक थ्रेड के साथ हम डेटा की कॉपी स्टोर कर सकते हैं। थ्रेड शेड्यूलर एक्टिवेशन, व्हेन हम यूज कर रहे हैं M2M मतलब मेनी थ्रेड्स at the user are connected to many threads in the kernel। So and we are using two level model, so it require communication to maintain the appropriate number of kernel threads allocated to the application। मतलब हमारा हम अगर many to many with two level model इसको हम अगर यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, हमें शेड्यूलर एक्टिवेशन को यूज करना पड़ेगा जिससे हम थ्रेड्स को सिलेक्ट कर सके और इसको हम एप्लीकेशन को एलोकेट कर सके। फिर शेड्यूलर एप्लीकेशन इट प्रोवाइड्स अप कॉल्स, मतलब कम्युनिकेशन मैकेनिज्म फ्रॉम द कर्नल टू द थ्रेड लाइब्रेरी। सो ये अप कॉल्स के जैसे एक एक थ्रेड हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। दिस कम्युनिकेशन अलाउज एप्लीकेशन टू मेंटेन द करेक्ट नंबर कर्नल थ्रेड। मतलब हमारा कौन सा यूजर थ्रेड कौन से कर्नल थ्रेड के साथ कनेक्टेड है वो हमें उसका एक टेबल स्टोर करना पड़ेगा सो दैट वी नो कि मतलब कितने यूजर थ्रेड्स कौन से कर्नल थ्रेड के साथ कनेक्टेड है। फिर आता है पी थ्रेड्स, अ POSIX स्टैंडर्ड API फॉर थ्रेड क्रिएशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। मतलब POSIX सिस्टम में हमारा जो स्टैंडर्ड IEEE 1003.1 ये API है जिसे हमें थ्रेड क्रिएशन एंड सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम यूज करेंगे। इट स्पेसिफाइज द बिहेवियर ऑफ थ्रेड लाइब्रेरी इम्प्लीमेंटेशन, ये सब इस जो स्टैंडर्ड है उसमें स्पेसिफाई किया हुआ है। एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सोलरिस, लिनक्स, मैक OS ये सब में भी ये हम यूज कर सकते हैं POSIX स्टैंडर्ड। फिर आता है विंडोज XP थ्रेड। सो इट इम्प्लीमेंट्स 1-to-1 मैपिंग। जैसे हमारा मेनी टू मेनी मैपिंग था वैसे ही हमारा विंडोज XP में है 1-to-1 मैपिंग। वन यूजर थ्रेड इज मैप टू वन कर्नल थ्रेड। एंड जो यूजर थ्रेड को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ईच विल हैव द थ्रेड ID, सेट ऑफ रजिस्टर्स, देन सेपरेट यूजर एंड कर्नल स्टैक। तो यूजर स्टैक और कर्नल स्टैक भी अलग होगा एंड प्लस द डेटा स्टोरेज एरिया, यूजर का अलग डेटा स्टोरेज एरिया ईच थ्रेड के लिए अलग होगा और कर्नल का जो डेटा स्टोरेज एरिया है वो भी हर एक थ्रेड के लिए अलग होगा। अब आता है रजिस्टर स्टैक, रजिस्टर सेट, stack and private storage, so they are known as the context of the thread। तो ये जो क्या होता है, जैसे ही हम एक थ्रेड को क्रिएट करेंगे तो ये जो रिलेटेड डेटा है इसको भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर फॉर द थ्रेड हो गया ई थ्रेड, देन एग्जीक्यूटिव थ्रेड ब्लॉक, के थ्रेड, कर्नल थ्रेड ब्लॉक। एक
यूजर का थ्रेड हो गया, कर्नल का थ्रेड हो गया, और ये थ्रेड इन्वायरमेंट ब्लॉक। तो ये सारे ब्लॉक्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे सो दैट ये जो 1-to-1 मैपिंग है यूजर थ्रेड विद द कर्नल थ्रेड वो हम एग्जीक्यूट कर सके विंडोज एक्सपी में। अब आता है लिनक्स थ्रेड। सो लिनक्स थ्रेड्स आर रिफर्ड टू एज टास्क इंस्टेड ऑफ थ्रेड्स, हम उसे बोलते हैं टास्क, जहाँ पे एक एक पर्टिकुलर थ्रेड में हम एक एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम थर्ड थ्रेड को क्रिएट कैसे करेंगे, यूजिंग द क्लोन सिस्टम कॉल। so it allows child task to share the address space of the parent task। मतलब पेरेंट और चाइल्ड ये दोनों का जो एड्रेस स्पेस है दैट इज शेयर्ड। ये जो एड्रेस स्पेस है दिस इज शेयर्ड बाय पेरेंट एंड चाइल्ड। फिर आता है जावा थ्रेड। सो जावा थ्रेड्स आर मैनेज्ड बाय जेवीएम and it is created by extending the thread classes and implementing the runnable interfaces। तो ये देखिए जावा थ्रेड, इसमें भी हर एक थ्रेड के अलग अलग स्टेट्स है। जैसे कि सबसे पहले एक न्यू थ्रेड क्रिएट होगा, फिर ये जैसे ही स्टार्ट फंक्शन से ये एक रनेबल स्टेट में आ जाएगा। अगर इसमें कोई भी इनपुट आउटपुट आ गया तो ये ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा। इसके बाद इनपुट आउटपुट कंप्लीट होने के बाद वापस से ये इनपुट आउटपुट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो वापस ये रनेबल स्टेट में चला जाएगा, और ये जब कंप्लीट हो गया तो ये एग्जिट होके ये डेड स्टेट में आ जाएगा। तो बेसिकली जावा थ्रेड के 4 स्टेट्स है, न्यू, रनेबल, ब्लॉक्ड एंड डेड। So with this we have come to end of chapter 4. Thank you.